इंडिया के टॉप 500 प्लेसेस में से एक है सूरत से 21 किलोमीटर दूर दमस बीच। सोचिए कैसा होगा, आप बीच के ऊपर चल रहे हो और कोई आपके पाँव खींच रहा हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि दमस बीच हॉन्टेड है, और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इन बातों का हवा में मजाक उड़ा देते हैं। ऐसे ही इनमें से एक है प्रेरणा मलंग, जो कि पेशे से इंडियन यूट्यूबर है और उनका यूट्यूब चैनल है। एक दिन उन्हें अपने वीडियो पर कमेंट आया कि दमस बीच हॉन्टेड है, आप दमस बीच चैलेंज करो। तो प्रेरणा अगले ही दिन अपनी सब पैकिंग करके उसके अगले दिन दमस बीच के वास्ते निकल गई। तो प्रेरणा ने जाके अपना होटल में चेक इन किया और 5-6 घंटे निकल चुके थे प्रेरणा को सूरत जाकर। तो फिर 5-6 घंटे बाद प्रेरणा दमस बीच के वास्ते निकली तो देखा कि दोपहर में दमस बीच पूरा खाली था और दमस बीच के ऊपर कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर अकेली प्रेरणा ही थी और वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा था। उस बोर्ड के ऊपर लिखा था कि दोपहर में कोई भी बीच के ऊपर नहीं जा सकता। तभी प्रेरणा वहाँ पर बीच के ऊपर एक बच्चे को ढूंढ रही थी, एक बलून बेचने वाले बच्चे को। तभी प्रेरणा ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर था क्रीमेशन ग्राउंड, मतलब मुर्दों को जलाने या गाड़ने की जगह। प्रेरणा ने मन ही मन में कहा कि शायद यही दो चीज़ें जो इस बीच को डरावना बनाती हैं और लोगों में डर बिठाती है। और बाकी सब, प्रेरणा ने बीच देखा तो बीच सब बाकी अलग बीचों की तरह ही था। प्रेरणा को बीच पर आकर 2-2.5 घंटे निकल चुके थे और प्रेरणा थक हार कर अपने होटल जा रही थी। तभी प्रेरणा को पीछे से एक आवाज़ आई, मैडम बलून तो लेती जाओ। प्रेरणा ने पीछे पलट कर देखा तो एक बड़ा मासूम सा बच्चा था। उसकी एक हल्की सी मुस्कान बच्चे ने दी और प्रेरणा ने उसे कहा कि तो तुम ही हो भूत जिसे देखकर लोग डर जाते हैं, जो लोगों को बलून बेचता है। बच्चे ने कहा, तुरंत ही जवाब दिया, मैडम भूत तो नहीं हूँ, लेकिन इसी की वजह से मेरा काम निकल जाता है। तो प्रेरणा ने उस बच्चे की मुस्कान देखकर 5-6 बलून खरीद लिए और फिर प्रेरणा सीधे अपने होटल चली गई। होटल में जाने के बाद प्रेरणा ने अपने बलून्स कमरे के अंदर छोड़ दिए और फ़ैन चालू कर दिया और फिर उसके बाद प्रेरणा नहाने चली गई। प्रेरणा बाथटब में लेटी थी कि प्रेरणा बाथटब में लेटे नहा रही थी कि कब उसकी आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और उसके पानी कानों के बाथटब में पार कर उसके कानों के ऊपर जाकर उसकी नाक के ऊपर चला गया। पानी कब उसके चेहरे को पानी के अंदर डुबा ले गया, प्रेरणा को पता ही नहीं चला। प्रेरणा झटपटा रही थी, हाथ पाँव मार रही थी। प्रेरणा बाथटब से बाहर निकलना चाह रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। और फिर अचानक 5-6 मिनट बाद प्रेरणा बाहर निकली। तुरंत प्रेरणा उठकर बाथरूम के बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। तो उसने देखा कि हवा में बलून उड़ रहे थे। फैन चालू था इसीलिए वहाँ पड़े बलून हवा में उड़ रहे थे। और फिर प्रेरणा ने फ़ैन बंद किया और एसी ऑन किया। दमस बीच तो नहीं, लेकिन प्रेरणा को ज़रूर हॉन्टेड लग रहा था। तो प्रेरणा ने तुरंत अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया और फिर प्रेरणा वहाँ से निकल कर डिनर करने चली गई। प्रेरणा ने अपना डिनर ख़त्म किया और सीधा अपने कमरे में सोने चली गई। और फिर रात को प्रेरणा को बलून घसने की अपने कानों के पास आवाज़ सुनाई दी और फिर प्रेरणा उठी और उसने अपने कमरे में देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था, पर उसे बलून घसने की आवाज़ आई और उसने प्रेरणा ने लाइट ऑन की तो देखा बलून बहुत दूर था उससे। बट प्रेरणा ने अपने कानों के पास आवाज़ सुनी थी, कोई तो बलून घस रहा था। प्रेरणा ने तुरंत अपने सर की हेयरपिन निकाली और एक एक करके सारे बलून फोड़ती गई। प्रेरणा ने 5 बलून फोड़ दिए थे और लास्ट का एक छठा बलून जैसे ही फोड़ा तो उसने अपने कानों के पास किसी के गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनी। और फिर प्रेरणा ने जब अपना कैमरा चेक किया तब उसने देखा कि एक औरत उसके पीछे खड़ी थी। प्रेरणा जिस चीज़ के वास्ते दमस बीच गई थी वो उसने अपने आँखों के सामने देखी। कुछ बोल या समझ पाती तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी और प्रेरणा ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, हेलो मैडम, इट्स वेकअप कॉल। तो प्रेरणा ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो रात के 1 बज रहे थे। दिन में दमस बीच हॉन्टेड होने की कोई महसूस भी नहीं हुआ प्रेरणा को। तो प्रेरणा ने सोचा रात में 1 बजे जाकर दमस बीच के चक्कर मारा। प्रेरणा ने अपना सामान ले लिया, टॉर्च, मोबाइल, कैमरा, और प्रेरणा दमस बीच के वास्ते निकल गई। और जब प्रेरणा रास्ते में दमस बीच के वास्ते जा रही थी तब जैसे ही प्रेरणा को समंदर की आवाज़ आ रही थी तो उसे अपने पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। जितना डर प्रेरणा को भूतों से नहीं लगता था उससे कहीं ज़्यादा डर प्रेरणा को कुत्तों से लगता था।
और प्रेरणा ने पीछे नहीं देखा और प्रेरणा भागती गई, अपनी जान लगाते भागती गई। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी में प्रेरणा ने पीछे देखा तो पीछे कोई भी कुत्ता नहीं था। और फिर प्रेरणा वहाँ पर रुक गई और प्रेरणा को तब भी आवाज़ आ रही थी, तो प्रेरणा वहाँ पर रुक गई और प्रेरणा अपने आगे पीछे देख रही थी। तभी उसे दूर खड़े एक चाचा दिखे, उस चाचा ने प्रेरणा को आवाज़ दिया, तो प्रेरणा उस चाचा के पास चली गई और चाचा के पास जाकर बैठी। तो चाचा ने कहा, बेटी इस बीच पर रात अकेले मत आया करो, ऐसे ठीक नहीं है, अपने घर चली जाओ। तो प्रेरणा ने कहा, चाचा मुझे भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है और मुझे भूत प्रेत देखने हैं असलियत में। तो प्रेरणा ने जब चाचा को ऐसे कहा तो चाचा ने कहा कि बेटा मैं इतने सालों से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, मुझे आज तक एक भी भूत प्रेत नहीं दिखा। तो ऐसे ही चाचा ने उसे कहा। तो प्रेरणा ने चाचा को कहा, चाचा इस बीच पर लोगों ने कई बार बोला है कि यहाँ पर भूत प्रेत है और भूत प्रेत दिखते। चाचा बोले, अगर भूत प्रेत रहता तो मुझे दिख जाता। चाचा वैसे बोले, उतने में चाचा की चाय बन चुकी थी। चाचा ने प्रेरणा को बातों बातों में बोला कि चाय पियोगी, तो प्रेरणा ने हाँ कर दी और प्रेरणा ने चाय पी ली। और फिर 1-2 घंटे हो चुके थे, प्रेरणा घर जाने के वास्ते थक हार कर निकल चुकी थी। तभी प्रेरणा वहाँ से जा रही थी कि उसे अपने पीछे से कोई तो टॉर्च मार रहा था। टॉर्च की रोशनी उसने देखी और प्रेरणा जैसे ही पीछे पलटी तो प्रेरणा ना चाहते हुए भी चलती जा रही थी पानी के अंदर, समुंदर के अंदर चलती जा रही थी। कब उसके पाँव को पानी लग गया समुंदर का, पता ही नहीं चला। वो पानी उसके पाँव को, घुटनों को डुबा करके अपने कमर तक आ चुका था और कमर पे आने के बाद में उसके गले तक आ चुका था। और कब वो पानी उसे डुबा ले गया पता ही नहीं चला। और प्रेरणा झटपटा के हाथ पाँव मार रही थी, ऐसे चीख रही थी, तब भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। और प्रेरणा जैसे ही झटके से उठी तो उसने देखा कि वो अपने बाथटब के अंदर ही है। लेकिन उसने जो नज़ारा अपने सामने देखा कि उसके बाथटब के बाजू में एक जलती हुई टॉर्च थी और एक चाय का कप था। तो वो सब करके प्रेरणा बाहर निकली और फिर प्रेरणा जैसे बाथरूम के बाहर निकली अपने कमरे में चली गई। और कमरे में जाने के बाद में प्रेरणा ने देखा कि बलून हवा में उड़ रहे थे प्रेरणा ने देखा तो प्रेरणा ने एक एक करके 5 बलून फोड़े और छठे बलून को छोड़ दिया। और प्रेरणा ने हल्की सी आवाज़ में कहा, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कराना चाहती हो। और तभी अचानक प्रेरणा का फ़ोन बजा और प्रेरणा ने फ़ोन का तार निकाल दिया। और फिर प्रेरणा अपना सब सामान लेकर, मोबाइल, कैमरा, टॉर्च लेकर दमस बीच के वास्ते निकल गई। और दमस बीच के वास्ते जैसे ही निकली वैसे ही उसको अपने पीछे से आवाज़ आ रही थी कुत्तों के भौंकने की। प्रेरणा पलटी नहीं, ना प्रेरणा भागी। प्रेरणा उन सब गलतियों को अवॉइड कर रही थी जो उसने अपने सपने में की थी। और प्रेरणा आगे जाते जाते उन चाचा को देखा और उन चाचा को कहा कि चाचा चाय तो बन चुकी होगी। तो चाचा ने कहा, हाँ बन चुकी है, तुमको पीनी है क्या? तो चाचा ने वैसे कहा तो प्रेरणा ने कहा, नहीं पीनी है मुझे माँ। और प्रेरणा वहाँ से दमस बीच से निकल चुकी थी अपने होटल के वास्ते। और प्रेरणा अपने होटल में आई और अपना सब सामान, अपनी पैकिंग वगैरह सब कर ली। और प्रेरणा जाकर रिसेप्शन पर बैठ गई सवेरे होने तक। और प्रेरणा रिसेप्शन के बैठने के बाद में सवेरे बस स्टैंड पर चली गई। और फिर बस स्टैंड पर बैठकर वहाँ से जा रही थी, होटल में से निकल कर उसने चेक इन कर लिया और वहाँ से निकल कर जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे एक बच्चा दिखाई दिया जो हल्की सी मुस्कान देते हुए बलून बेच रहा था। पता नहीं बच्चा इन बुरी आत्माओं में से एक है या एक फरिश्ता है, पता नहीं। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी गाइस।